ओशो ने कहा है, कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। सब मर्यादाएं व्यर्थ हैं। इस सूत्र के बारे में कुछ समझाएं। नमस्कार। ये बहुत अद्भुत बात है और हमें बचपन से ही हर तरह के सिद्धांत, थियरियाँ बताई जाती है, दी जाती है। सबसे पहले धर्म के बारे में, फिर फैमिली के बारे में कि तू ऐसे कुटुंब का है, तू ऐसी जाति का है, तू तो ऐसे ही रह सकता है, तुम्हें तो ऐसा ही करना है। इस तरह की जो बातें सारी फैमिली में बताई जाती है, उससे बच्चों को गलत संस्कार पड़ जाते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि घर में जो हमें सिखाया गया है उससे बिल्कुल विरोधी और बिल्कुल अलग तरह का वातावरण बाहर की दुनिया में है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं बच्चे। और एक सीधी सी बात है कि हमें हर तरह के नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, जैसे धर्म के बारे में कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तुझे ऐसे ही रहना है, तू जैन है। इस तरह की मान्यताएं, थियरी जो होती है बच्चों के जीवन में, उससे बहुत नुकसान होता है और बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। बड़े होने के बाद उनको पता चलता है कि मेरे अंदर की इच्छा ऐसी है और मुझे सूत्र और थियरियाँ जो सिखाई गई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जीवन की परिस्थिति रोज़ बदलती रहती है। प्रेम और शांति और ईमानदारी की बातें होती है, मगर परिणाम में क्या आता है? परिणाम में बिल्कुल डिफरेंट वातावरण होता है। हम देखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार कुछ होता नहीं है। जहाँ प्रेम और शांति की बातें होती है, वहाँ अगर कोरोना वायरस फैल जाए तो लोग अपने स्वार्थ की और मतलब की बातें सोचने लगते हैं। तो ये बात समझने जैसी है कि परिस्थितियाँ रोज़ बदलती रहती है। महंगाई में, नफ़ा लेने में, अपना स्वार्थ साधने में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। दूसरों को प्रेम और शांति के पाठ सिखाने वाले शिक्षक अपना जीवन अलग से जीते हैं। इसी तरह से माँ बाप कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए सारी दुनिया में ये दंभ का माहौल आ गया। साधु संत भी ऐसे होते हैं, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये माँ बाप, शिक्षक, साधु संत सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग कुछ परिस्थितियों में ऐसे होते हैं कि जो स्वार्थ करते हैं और बातें सिखाते हैं अध्यात्म की और परमात्मा की। और जब भी परिस्थिति आती है तो वो सिद्धांत, थियरी सब एक और रख देते हैं और अपना अलग से गलत जीवन जीने लगते हैं। तो ये डबल माइंड हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसकी वजह से दंभ आ जाता है कि मैं बाहर से कहूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मगर भीतर कुछ अलग होता है। तो शाकाहारी होना, राष्ट्रवाद की बातें करना, करप्शन करना या धर्म के नियमों का पालन करना, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिसमें हमको बताया लग गया है और हमारे जीवन में वास्तविकता अलग होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि नियम हमेशा बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती है और उसके अनुसार हम जी नहीं पाते, तो हमारे जीवन में बहुत कन्फ्यूज़न, दुख दर्द और दंभ आ जाता है। और आपको कहने में मुझे खुशी हो रही है कि ओशो ने बताया कि जीवन सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। हम सरल जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे जीवन में ऐसी सरलता होनी चाहिए कि जो भी नई परिस्थिति आए उसके अनुसार हम रिस्पॉन्स दें। हमें नई परिस्थिति को स्वीकारना है और नई परिस्थिति का आवाहन करना है और नई परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना है। दंभ करने का कोई मतलब नहीं है। और दंभी जीवन जितना होगा, पाखंडी जीवन जितना होगा,
उतना आदमी धर्म से, अध्यात्म से दूर होता जाएगा। तो हमें ये बात क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि वर्तमान में जीना है, डे बाय डे जो परिस्थिति परमात्मा दे उसमें जीना है, और हमें जीवन को सहज और सरल बनाना है। तो ऐसी परिस्थिति को आपके सामने रखा जाए तो उस परिस्थिति में भी आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकें, ऐसी आपके भीतर मनोदशा हो, इस भावदशा हो। इस बात के साथ यहाँ रुकता हूँ और ऐसी शुभेच्छा देता हूँ कि आपका जीवन सहज हो जाए, स्वयं स्फूर्त हो जाए, और आपके भीतर से जो गाइडेंस मिले उसके अनुसार आपका जीवन हो। नमस्कार, धन्यवाद।